और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत होती है ना तो वो आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और आपके लिए कभी कुछ गलत नहीं सुन पाते। और अगर उन्हें लगता है कि आपको लोग बुरा कह रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो डटकर सामने आते हैं और आपकी सराहना करते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूँ आपकी दोस्त फराह खान। श्वेता तिवारी को सुनकर आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। आजकल उनका रिश्ता, उनके रिश्ते को लेकर विवाद काफ़ी चर्चा में। आए दिन इस पूरे केस में कुछ ना कुछ सामने आता रहता है। कभी उनकी बेटी पलक कुछ कह देती है तो कभी अभिनव कुछ कह देते हैं या कभी श्वेता कुछ कह देती है। लेकिन इन सारी बातों में एक और नया मोड़ सामने आया है जब श्वेता के दोस्त ने श्वेता के लिए कुछ कहा है। उन्होंने तो श्वेता के लिए ऐसा ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर सब चौंक जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको बता देती हूँ पूरा माजरा क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभिनव की ज़मानत हो गई है और अभिनव ने भी कह दिया है कि सच सामने आएगा। चलिए इस सारी बातों को मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता दूँगी, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट पर नज़र डालिए जहाँ श्वेता के दोस्त ने कहा है कि मेरी दोस्त का कोई कसूर नहीं है और बहुत सुलझी हुई है। चलिए इस रिपोर्ट पर नज़र डाल लीजिए। आपको बता दूं कि आशीष कौल ने कहा, मैं श्वेता की गारंटी दे सकता हूं। उसने इस समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश की होगी, लेकिन कई बार चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। श्वेता में बोल्ड स्टेप लेने का साहस है। जिस श्वेता को मैं जानता हूं वो बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आशीष से श्वेता की राजा चौधरी संग शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, श्वेता इंडियन वैल्यूज वाली सिंपल लड़की है। हर घर में कोई ना कोई इशू होता है। उसने राजा संग अपनी शादी बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस पर उसका बस नहीं चल पाया। आशीष के मुताबिक श्वेता काफी दयालु, बहादुर और अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाली लड़की है। एक्टर ने कहा कि श्वेता बेहद प्यारी इंसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आशीष कौन है और इनका श्वेता से कैसा बॉन्ड है। तो मैं आपको बता दूं, श्वेता और आशीष का कनेक्शन सीरियल कसौटी जिंदगी से हुआ है। जी हाँ, शो में आशीष ने अनुराग के कजिन का रोल निभाया था। दोनों तभी से अच्छे दोस्त हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक दोस्त जब उसका दोस्त मुसीबत में होता है तो उसका एक तरीके से ढाल बन जाता है और उसका साथ देता है। वैसा ही आशीष श्वेता के लिए कुछ करते नजर आए। उन्होंने श्वेता को साफ तौर पर एक बहुत ही सुलझी हुई और सिंपल लड़की का करार दे दिया। उन्होंने साफ बोल दिया कि श्वेता पूरी तरीके से कोशिश करती हैं। उन्होंने पहली शादी को भी बचाने की कोशिश की और इसमें भी वो पूरी तरीके से कोशिश कर रही होंगी, लेकिन अब उनके हाथ में नहीं रहा, इसलिए चीज़ें इतनी बड़ी हैं। खैर, अगर आगे बढ़ूं तो आपको बता दूं इसमें और भी पहलू हैं। जैसे कि पहले पायल ने कहा कि मेरी माँ हिंसा का शिकार नहीं हुई। जी हाँ, पायल ने एक पूरा पोस्ट इंस्टा पर डाला, जिसके बाद से लोग इस पूरी चीज़ को दूसरी तरीके से देखने लगे। क्योंकि जब केस फाइल हुआ था तो श्वेता ने साफ कहा था कि वो घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं, लेकिन उनके बेटे के बयान के बाद चीज़ें बदल गईं। अब मैं आपको एक और पहलू बताऊं तो अभिनव को जमानत मिल गई है और अभिनव ने इस पर चुप्पी भी तोड़ी है। अभिनव ने कहा, हमेशा हर पहलू के दो सिक्के होते हैं। ज़रूर नहीं है कि जो दिखता है वही सच हो। सच सामने आएगा और ज़रूर आएगा। अभिनव कोहली ने बताया कि अभी वो हालात से रिकवर हो रहे हैं और अभी तक परेशान हैं। एक्टर ने कहा कि वह उन्हें पूरी तरह से नॉर्मल होने में समय लगेगा। इस पूरे मामले पर अभी तक श्वेता तिवारी ने कुछ नहीं कहा है। उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि अभिनव के इस बयान पर और अपने दोस्त के इस बयान पर श्वेता क्या कहती हैं। फिलहाल तो श्वेता ने चुप्पी बांधी हुई है और श्वेता अभी कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन ये पूरा मामला कैसे नए मोड़ को सामने लाता है, नया मोड़ इसमें कैसे आता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा कि ये कहानी और कहाँ तक जाती है। फराह खान, नेक्स्ट 9 न्यूज़। तो आपने देखा इस विवाद में पूरे कैसे पहलू सामने आ रहे हैं। एक तरफ पायल है जिन्होंने साफ किया है कि मेरी माँ इस घरेलू हिंसा का शिकार नहीं हुई, तो दूसरी तरफ अभिनव का कहना है कि सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो तीसरी तरफ श्वेता बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। लेकिन आपको बता दूं, उनके दोस्त ने जिस तरीके से कहा है कि श्वेता बहुत सुलझी हुई हैं और हर चीज़ को ठीक करना चाहती हैं और उन्होंने कोशिश भी की होगी, लेकिन अगर वो नाकाम हुई हैं
तो इसके पीछे कोई वजह रही होगी। उन्होंने अपनी दोस्ती निभाकर ये तो जाहिर कर दिया कि श्वेता की इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें काफ़ी सारे पहलू सामने आ रहे हैं। आपको बता दूँ, राजा ने भी कई बार, राजा यानी श्वेता के पहले पति, उन्होंने भी यही कहा था कि अभिनव ने अगर ऐसा किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे बस में आए तो मैं उन्हें छोड़ूँ ना। तो आपने देखा कितना अनसुलझा ये पूरा विवाद है। इसमें रोज़ नया नया कुछ हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें नया मोड़ कब सामने आता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए और बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।